एक सीधा साधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था। गाय चराता था गांव की। तो एक दिन और गोपाल जो गाय चराने वाले थे, उन्होंने कहा यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जब भगवान का नहीं किया, उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। चला गया सुन के, और बार बार वही दिमाग में कि पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप, और तो हम किसी को जानते नहीं। देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा। उनका ऐसे थोड़ी कि तुरंत गुरु मंत्र दे दिया जाता है। आखिरी दिन कथा के मिलना फिर दे देंगे, टाल दिया। अब वो आखिरी दिन कथा के तो दिन चढ़ावा चढ़ रहा था, तो पंडित जी ने कहा जब चलें तब ले लेना गुरु मंत्र, टाल दिया। अब वो जब आखिरी दिन के बाद, वो तो उस समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो तो सब सामान लाद के चलने लगे। हो तो पीछे पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी पवाई गई थी, घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहां खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, क्योंकि सोच लगी थी। अब वो भगत किसान आदमी, गांव का गंवार आदमी पीछे लगे, पंडित जी अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप। अरे उनका मतलब सोच का पैसा, तू गुरु मंत्र की बात कर। अब वो पीछे लगा कि अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लगी आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको नाम पर विश्वास की बात। पंडित जी तो दात गपोचन, जय गुरुदेव की जय गुरु। वो दबकाए है दात गपोचन, मतलब एकदम मूर्ख आदमी, तो सोच तो। वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपोचन धत गपोचन। जपना न राधा न कृष्ण न राम न हरि। घर आया, बोले आज से गाय चराना बंद। बोले क्यों? बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक रहेगा। और मेहनत करने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी, अब शुरू हो गया बैठ के धत गपोचन धत गपोचन। अब इसमें न कोई भगवान नाम है, न कोई मंत्र है, न प्रणव है, न नमो नमः, कुछ नहीं। गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, अब गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलान। लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी। रुक्मिणी जी से कहा तैयार हो, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्ति की याद आई, प्रभु जरूर कोई महाभागवत होगा, हम चलते हैं। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना है। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के, फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती है। तो आंख मूंदे ऐसे, न खाना न पीना, धत गपोचन।
रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है। कहे किसका भजन कर रहे हो, चुप रहा। फिर किसका भजन कर, 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं। वो रुक्मिणी जी आ गई, बोले बहुत जानकार भगत है प्रभु द्वारिकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है। बोले क्यों, बोले हमने कहा कि किसका भजन कर रहे हो, देखो हम इतना छुप के गई थी लेकिन वो पहचान गए, वो कह रहे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा हाँ तभी तो हम आए भगत जोड़कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता दो, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया। बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था। बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। ए कन्हैया ये क्या कर रहा है। अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल रहे थे, यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहां मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। मैया ने कहा धत गपोचन। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है, का खा गा घा आ, ऐसे ही सब अक्षरों में ब्रह्म विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, और राधा नाम तो परम प्रेममय है और बड़ा गुह्य है। विश्वास करके जब वो धदगपोचंद जपा तो रुक्मिणी और द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा। अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा, हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा, जो गुरुदेव ने नाम दिया इससे बढ़कर महत्व किसी नाम में नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं। सब नाम हमारे प्रभु के हैं, पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया जो गुरु ने दिया है, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया। एक एकांतिक में आए और बोले हम कुछ 2-4-6 महीने से हम आपके शिष्य हैं, मंत्र ले लिया है। स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने हमको और मंत्र दिया है। तो अब तो हम समस्या में फंस गए कि आपका दिया गुरु मंत्र जपें या स्वप्न में कोई और महात्मा आए थे उनका दिया जपें, क्या करना चाहिए। हमने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जब सप्त ऋषि जी आए, स्वप्न में नहीं, सीधे साक्षात आए पार्वती जी के पास,
और कहा ये किसके लिए तपस्या कर रहे हो? महादेव जी के लिए। महादेव जी में क्या है, चलो हम तुम्हें भगवान नारायण को पति रूप में, भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति अपार वैभव उनको। तो जो माता जी ने बात कही पार्वती मैया ने, वही बात पकड़नी है। उन्होंने कहा तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सप्तऋषियों, अपने गुरुदेव नारद जी के उपदेश का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव भगवान शंकर आकर सैकड़ों बार कहें तो भी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों संभुनता रहूं कुंवारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान करूंगी और देवाधिदेव महादेव को पति रूप में वरण करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। बहुत सी कन्याएं और बहुत से वर हैं, आपको ब्याह कराने का शौक है तो आप जाइए, लेकिन मैं पर्वत से प्रकट हुई हूं, हिमालय से मैं अडिग हूं अपने गुरुदेव के वचन में। तो यहां कह रहे चौथा, समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती हैं, सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के, बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आता है। तो यहां अपनी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करना है वो भागवतिक करना है। जैसे हमें पानी पीना है तो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर भावना करो हृदय में प्रभु विराजमान है, जलपान। भोजन भोग अर्पित किया, भगवत स्वरूप प्रसाद, हम प्रसाद पा रहे। वस्त्र प्रसादी, सुनना भगवत विषय, देखना भगवत भाव, बोलना भगवत संबंध से। हर इंद्रियों के विषय को हमें भगवत संबंध से युक्त कर लेना है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो पहला चरम लक्ष्य मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा बुद्धि का पूर्ण समर्पण अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तीसरा गुरु प्रदत्त नाम रूप लीला गुण सेवा उपासना सांगोपांग गुरु प्रदत्त। चौथा समस्त इंद्रियां भगवत संबंध से युक्त। पांचवा जीव का चिंतन प्रत्येक क्षण पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। बहुत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। जिससे प्यार होता है, अपनापन होता है, उसकी बात सुनने में सुख मिलता है। अरे वो दिशा अच्छी लगती है, वो दिशा अच्छी लगती है। जिधर अपना प्यारा बसता है ना, वो दिशा अच्छी लगती है। उधर से आई हुई वायु ऐसा लगता है प्यारे का आलिंगन हो रहा है, अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए उस एरिया को कोई आ जाए, अच्छा आप उधर से आए, जहां अपना प्यारा बसता है उस क्षेत्र का कोई आ जाए तो ऐसा लगता है प्यारा मिल गया। उधर की वायु आ जाए तो प्यारा है। जहां प्रीतम जी देश की प्यारी लागे पौर, जिधर प्रीतम बसते उधर से यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत। जिधर हमारी प्यारी जो प्यारे जो, नाम में अपार सुख तब अनुभव आएगा जब आसक्ति हो जाएगी। अभी आसक्ति अन्यत्र है, नाम में आसक्ति तो है नहीं, तो
एक उपासक कि मुझे नाम जपने में श्रद्धा नहीं हो रही। बिल्कुल ना हो, आप चिंता मत करो। भाव शब्द समझिए, कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मन लगे या ना लगे तुम्हें फल मिलेगा, पक्का मिलेगा, मंगल दसों दिशाओं में होगा। विश्वास करके जपो तो, और एक दिन जब स्वाद लग जाएगा तब आप भी ऐसे ही बोलोगे जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष बोलते हैं, नाम जीवन, नाम सर्वस्व, नाम ही हमारा प्राण धन। 8वां, जीवन में राग द्वेष न रह जाए। बड़ा खतरनाक है ये राग द्वेष। अगर किसी से राग है तो बड़ा सूक्ष्म होता है राग का धागा, और वो जब हमारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, या तो वो धागा दिखाई देता कि अभी वो है ना। द्रौपदी जी को पहले श्री कृष्ण याद नहीं आए, 5 महारथी पति है अतिरथी, वो याद आए, फिर भीष्मादि याद आए, फिर अपनी भुजाओं का बल, फिर दांतों का बल, और जब निर्बल तब महाबल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, महाबल प्रभु श्री कृष्ण का तब जागृत हुआ। ये राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग ना करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसा वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे, अजात शत्रु ते सदा। भक्त अजात शत्रु होता, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। 9वां, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आराध्य देव के द्वारा दिया गया मंगल विधान है ऐसा मानना। एक बार हमने सुना था, उस समय किडनी का रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। तो साधन पर उस समय जोर था, तो डर लगा कि असाध्य रोग कृपा कैसे हो सकती है, ना साधन में बैठ सकते हैं, पीड़ा रहती होगी तो भजन भी नहीं हो सकता, तो ये कृपा कैसे हो सकती है असाध्य रोग। लेकिन सच्ची आपसे कहते हैं, साधना हो रही थी भगवत मार्ग में जैसा कुछ, लेकिन शरणागति में कमी थी, क्योंकि साधन पक्ष में विश्वास बहुत जोर का था। शास्त्र प्रमाणित साधन के बल से भगवत प्राप्ति पर विश्वास हमें था। कृपा शब्द का हमारा कोई परिचय नहीं था, कृपा शब्द से हमारा कोई परिचय नहीं था। पक्का समझ लीजिए, क्या कृपा शब्द, ये तो शब्द ही नहीं था, बस साधन शब्द से परिचय था। अपनी इंद्रियों को बस में करो, मन का निग्रह करो, और भगवान का निरंतर भजन करके परम पद प्राप्त करो। हर समय अपने साधन में लगे रहो। जब किडनी फेल हुई, साधन शब्द हटा, अब हाहाकार मच गया अहंकार में। अब क्या, फिर जो अहंकार शरणागत हुआ, फिर बात बन गई जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं बनती, वो इस असाध्य रोग ने काम बना दिया। कह रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण कृपा, पूर्ण मंगल विधान देखना, ये 9वां सूत्र है। जैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे जितना विकराल रूप लेकर के आ जाए परिस्थिति, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, सच्ची मानना, परिणाम में देखना बड़ा मंगल और बड़ी कृपा होगी। 10वां, प्रेम प्राप्ति के मार्ग के पथिक का जीवन बड़ा विनयमय, बड़ा विनम्र, बड़ा संयमी, सदाचारपूर्ण, त्यागमय और शांत सुख स्वरूप, प्रेमी महात्मा का ये स्वरूप। बड़ा विनम्र जीवन, बड़ा विनयमय जीवन, बड़ा संयमित जीवन, सदाचारपूर्ण और
त्याग रूप, त्याग की चेष्टा नहीं, वो त्याग रूप ही है। प्रभु के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि ना तो। और अद्भुत शांति, अद्भुत शांति, कोई भी द्वंद आ जाए उसे अशांत नहीं कर सकता। 11वां, श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंद प्रदान करने वाले पदों का गायन, उनकी सेवा, उनके प्रेमी जनों के दर्शन संभाषण, तब ऐसे प्रेमानंद की तरंगे हृदय में उछलती रहती है जिससे लीला रस में उसका प्रवेश हो जाता है, तब उसका लीला रस में प्रवेश हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को महाप्रेम में बनाने के लिए जो आप सत्संग में श्रवण करते हैं, ये बड़े सौभाग्य से श्रवण कथन का हमें प्रभु ने अवसर दिया है। हम इसे व्यर्थ न जाने दें, बार बार मनन करो। देखो भगवान की इतनी कृपा हो गई, ये यंत्र मोबाइल आदि जो है, अगर इनका सही प्रयोग करे तो ये बहुत सहायक है। एक बार सत्संग हो गया, जो पकड़ पाए नहीं, हम 10 बार सुनेंगे तब तो हम पकड़ लेंगे ना। तो 10 बार कैसे सुनते? अगर ये मोबाइल ना होते, ये यंत्र ना होते तो हम कैसे सुनते? बड़ी कृपा भगवान ने की। जैसे जैसे कलयुग हमारी स्मृति का अपहरण कर रहा है, तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर विज्ञान भी वैसी सहायता कर रहा है कि एक बार का सत्संग हमें पकड़ में नहीं आया तो हम 10 बार मोबाइल से सुन सकते हैं। बस हर चीज में गुण दोष है, तो मोबाइल के दोष को स्वीकार न करें। प्रपंच देखना, गंदी बातें देखना सुनना अगर शुरू कर दो तो दिन भर ही उसी में लग जाएगा। मतलब की बात देखो, संत महापुरुषों के सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको अपने आचरण में उतारो और एक क्षण भी नाम से विलग न रहो। जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।